हरे कृष्णा। राज विद्या में अध्याय 2 देखेंगे, संसार के परे का ज्ञान। श्री कृष्ण ने विशेष रूप से कहा है कि कृष्णा भावना मृत की यह विधि सुखम है, अर्थात अध्ययन सुख तथा अभ्यास करने में सुखम है। निस्संदेह भक्ति की विधि अध्ययन सुखद है। हम वाद्य यंत्रों के साथ समुद्र ध्वनि में गाते हैं और उसे सुनकर कोई दूसरा व्यक्ति भी साथ हो लेते हैं। हाँ, उस संगीत का परमेश्वर से संबंध होना चाहिए, वह उनके यशोगण के लिए होना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता का श्रवण भी भक्तिमय सेवा का अंग है और इसे सुनने की अतिरिक्त इसे जीवन में उतारने की उत्सुकता होनी चाहिए। कृष्णा भावनामृत एक विज्ञान है, अतः इसे आंखों में बूंद कर स्वीकार नहीं करना चाहिए। भक्तिमय सेवा की 9 विधियां बताई गई है: श्रवण, कीर्तन, स्मरण, अर्चन, वंदना, सेवा, भगवान का सेवक बनना, उनसे मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करना तथा उन्हें अपने सर्वस्व अर्पण करना। इन सब का पालन करना सुगम है और इनके प्रश्नापूर्वक संपन्न करना चाहिए। निस्संदेह यदि कोई यह सोचे है कि श्रीमद् भगवद गीता तथा हरे कृष्णा मंत्र तो हिंदू बद्यादि के अंग है और इस कारण से उसे ही ये स्वीकार नहीं ना हो, तो वह गिरजाघर में जाकर गायन कर सकता है। इस विधि तथा उस विधि में कोई भेद नहीं है। अभिप्राय यह है कि चाहे वह किसी भी विधि का अपनाए, उसे भावनात्मक मानवमय होना चाहिए। भगवान ने तो मुस्लिम है, ना हिंदू, ना ही ईसाई, वे ईश्वर है। ना ही हमें हिंदू, मुसलमान या ईसाई समझ जाना चाहिए। ये तो शारीरिक उपाधियां हैं। हम सब विशुद्ध आत्मा है, परमेश्वर के अंश है। ईश्वर पवित्र है और हम भी पवित्र है। फिर भी हम किसी न किसी तरफ इस भाव सागर में आ गिरे हैं और उसकी तरंगे में उछाल के साथ हम भी कष्ट पाते हैं। वास्तव में हमें बौद्धिक क्लेशी रूप इन उताल तरंगों में कुछ लेना देना नहीं है। हमें मात्र यह प्रार्थना करनी चाहिए, हे श्री कृष्णा, कृपया मुझे बचा ले। ज्यों ही हम श्री कृष्ण को भूल जाते हैं, ज्यों ही माया के महासागर को वहाँ पाते हैं और उसकी जकन में आ जाते हैं। इस भाव सागर में बच निकलने के लिए हरे कृष्णा महामंत्र का जप करने का अति महत्वपूर्ण है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यह श्री शब्द ध्वनि श्री कृष्ण से अभिन्न है। श्री कृष्ण शब्द की ध्वनि तथा मूलभूत श्री कृष्ण एक है। जब हमें हरे कृष्ण का जप और नृत्य करते हैं, जब श्री कृष्ण भी हमारे साथ नृत्य करते हैं, निस्संदेह हम ये कह सकते हैं कि लेकिन मैं उनको देख नहीं सकता हूँ, किंतु हम उन्हें देखने पर इतना बल क्यों देते हैं, हम सुनने पर इतना बल क्यों नहीं देते। दर्शन, स्वाद, घृणा, स्पर्श तथा श्रवण, ये सब अनुमति तथा ज्ञान के उपकरण है। हम एकमात्र देखने पर ही इतना बल क्यों देते हैं। एक भक्त श्री कृष्ण के दर्शन नहीं करना चाहता, वह तो श्री कृष्ण के श्रवण मात्र से संतुष्ट हो जाते हैं। यथा कथा दर्शन हो सकते हैं, किंतु श्रवण को भी कम महत्वपूर्ण नहीं समझना चाहिए। ऐसे अनेक वस्तुएं हैं जिनके हम सुनते हैं किंतु देख नहीं पाते। जैसे कि पवन हमारे कानों के पास
सरसराता हुआ निकल सकता है और हम उसे सुन सकते हैं, किंतु पवन को देखने की कोई संभावना नहीं है। जहाँ की सुनने का अनुभव देखने की अपेक्षा कम महत्वपूर्ण अथवा प्रामाणिक नहीं होता। हम ध्वनि के माध्यम से श्री कृष्ण का श्रवण करते हुए उनकी उपस्थिति अनुभव कर सकते हैं। श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, मैं ना तो अपने धाम में हूँ ना ध्यान मगन योगी के हृदय में, अर्पित जहाँ मेरे शुद्ध भक्ति गायन करते हैं मैं वहाँ वास करता हूँ। ज्यों ज्यों हम आगे बढ़ते जाते हैं हमें श्री कृष्ण की उपस्थिति की अनुभूति होने लगते हैं। ऐसे नहीं है कि हम श्री कृष्ण से ही वस्तुएं प्राप्त करते रहें और उनके कुछ भी अर्पित ना करें। हर व्यक्ति ईश्वर से कुछ ना कुछ लेता रहता है, तो उन्हें हम कुछ क्यों ना दे। हम श्री कृष्ण से ना जाने कितना प्रकाश, वायु, भोजन, जल आदि लेते रहते हैं। यदि श्री कृष्ण एक संसाधन प्रदान ना करे तो कोई जीवित नहीं रह सकता। क्यों? एक प्रेम है कि बदल में कभी कुछ दिए बिना लगातार लेते ही रहो। प्रेम का अर्थ है लेना और लेने का साथ ही देना। यदि हम किसी से कुछ लें और बदले में कुछ भी ना दे तो यह प्रेम नहीं हुआ, यह तो शोषण है। ऐसे नहीं होना चाहिए। श्री कृष्ण को कभी कुछ अर्पित किए बिना ही हम भोजन करते रहे। श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, पत्रम पुष्टम फलम जो यो ये भक्ताये प्रयच्छति पतहं भक्तहु भव्यमंसामि प्रयात्मनग यत्रोसि यत्सानाशी यज्ञाद्घोषी दतादाशीयतु यत्याप्यास्यत् कौन्त्ये तत्करुष्य मध्यप्रणायम। यदि कोई प्रेम पूर्वक तथा भक्ति सहित मुझे एक पत्ता, फूल, फल या जल अर्पित करता है तो मैं उसे स्वीकार कर लेता हूँ। कुंदी पुत्र, जो भी तुम करते, खाते, अर्पित करते तथा दान देते हो एवं तुम जितने तपस्या करते हो वह सब मुझे अर्पण करने के रूप में होना चाहिए। भक्ति साधना में देने और लेने के अतिरिक्त मनुष्य को अपने सारे दुख अथवा अपनी गोपनीय समस्याओं को श्री कृष्ण को अर्पित करना होता है। उसे निवेदन करना चाहिए, हे श्री कृष्णा, मैं इस तरफ कष्ट भोग रहा हूँ। मैं भौतिक मोह में तरंगित सागर में गिर गया हूँ। कृपया मुझे उबारे। अब मेरे समझ में आ गया है कि इस भौतिक जगत के साथ मेरा कोई लेना देना नहीं है। मुझे यहाँ इस प्रकार से डाल दिया गया है जैसे मैं अंत महासागर में फेंक दिया गया हो। भले ही अंत महासागर के साथ अपनी पहचान ना बना सकूं, किंतु मैं इसकी उथल पुथल का शिकार हूँ। वास्तव में मैं आध्यात्मिक सुफलिंग हूँ, आपके ही एक श्रद्धा अंश हूँ। दुर्भाग्य की बात यह है कि हम इस सागर के साथ अपनी पहचान करते हुए इसकी तरंगों को रोकने का प्रयास करना चाहते हैं। हमें इन तरंगों को रोकने का प्रयास नहीं करना चाहिए। ऐसे कर पाना संभव नहीं है। प्रकृति के नियम अनुसार समुद्र की लहरों का आना जाना चालू रहेगा। केवल मूर्ख मनुष्य ही अपने आप को इस संसार के साथ अनुकूल बनाने के प्रयत्न करते हैं, किंतु असली समस्या है इससे छुटकारा कैसे पाया जाए।
जो लोग इसके अनुकूल बनने का प्रयत्न करते रहते हैं और श्री कृष्ण की ओर कभी नहीं मुड़ पाते, वे जन्म मृत्यु के सागर में निरंतर फंसे रहते हैं। आशदाना पुरुषो धर्मायस्य परंतम आप्रियामाम निवृत्ते मृत्यु संसारात्मीर्मिणी। हे शत्रु विजयी अर्जुन, जो इस भक्तिमय सेवा के पथ में श्रद्धाहीन है, वे मुझे प्राप्त नहीं कर सकते। वे इस भौतिक संसार में बार बार जन्म मृत्यु के लिए लौटते रहते हैं। परिभाषा के अनुसार धर्म वह है जो हमें ईश्वर से जोड़े। यदि वह हमें ईश्वर से जोड़ने में सक्षम नहीं है तो वह धर्म नहीं है। धर्म का अर्थ है ईश्वर की खोज करना, ईश्वर का ज्ञान प्राप्त करना तथा ईश्वर के साथ संबंध स्थापित करना, यही धर्म है। जो लोग भक्तिमय सेवा में लगे रहते हैं वे श्री कृष्ण अथवा ईश्वर के लिए कर्म करते हैं, क्योंकि इस प्रकार ईश्वर के साथ संबंध बनता है। कृष्णात्म भावनात्मक एक धर्म है। धर्म का निर्मित कर पाना संभव नहीं है। वास्तव में धर्म तो किसी अधिकृत स्रोत से आना चाहिए और ये स्तोत्र तो या तो ईश्वर है या उनके प्रतिनिधि। धर्म को ईश्वर का निदान कहा गया है। किसी व्यक्ति के लिए संभव नहीं है कि वह राज्य की विधान का निर्माण कर सके। विधान होता है वह सरकार द्वारा बनाया जाता है। कोई भले ही अपने समाज के लिए कुछ अपनियम बना ले, किंतु इन्हें भी राजकीय नियम द्वारा अनुमोदित होना होता है। इस प्रकार यदि हम धर्म संबंधी कोई नियम बनाना चाहते हैं, वे वैदिक ब्राह्मण के द्वारा उसकी स्वीकृति होनी चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता में धर्म है। रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, विष्णु स्वामी, श्री चैतन्य महाप्रभु, शंकराचार्य आदि बहुत से महान अधिकृत व्यक्तियों में श्रीमद् भगवद गीता का धर्म का श्रेष्ठ नियम के रूप में और श्री कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में स्वीकार किया है। इसमें कोई संशय नहीं है। पश्चात देशों में भी श्रीमद् भगवद गीता को महान दर्शन क्रांति के रूप में स्वीकार किया जाता है और अनेक पाश्चात्य विद्वानों और दार्शनिकों को भी इसका अध्ययन करके इस पर टीकाएं लिखी है। विद्वानों तथा आचार्य द्वारा स्वीकृति प्राप्त होने पर भी कुछ ऐसे लोग हैं जो श्रीमद् भगवद गीता को स्वीकार नहीं करते और इसमें श्रद्धा नहीं रखते और इस ब्रह्मांड के रूप में तो मानते ही नहीं, क्योंकि वे सोचते हैं कि यह श्री कृष्ण नामक किसी व्यक्ति की भावुक अधिशोक्ति है। इसलिए उपयुक्त श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि जो लोग श्रीमद् भगवद गीता को ब्रह्मांड नहीं मानते उनके साथ कोई संबंध नहीं हो सकता और चूंकि उनसे उनका कोई संबंध नहीं रखता, अतः वे जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसते रहते हैं। अभिप्राय माँ निर्वाणरत मृत्यु संसार वर्तिमानी। संसार अर्थात जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसे होने के कारण इसकी कोई गारंटी नहीं है कि अगले जन्म में वे श्रीमद् भगवद गीता को समझने की ऐसे ही सुविधा अवश्य प्राप्त हो। यह आवश्यक नहीं है कि कोई अगले जन्म में मनुष्य बने या कि अमेरिका, भारत अथवा इसी ग्रह पर भी जन्म ले। इसकी कोई निश्चितता नहीं है। यह तो हमारे कर्म पर निर्भर करता है। जन्म मृत्यु के पथ पर चलते हुए हम जन्म लेते हैं, कुछ काल तक जीवित रहते हैं, दुख या सुख भोगते हैं और फिर इसे शरीर के त्याग कर
कि किसी माँ के गर्भ में प्रवेश करते हैं, चाहे मनुष्य रूप में या पशु रूप में, और दूसरा शरीर धारण करने की तैयारी करते हैं ताकि बाहर आकर हम फिर से कर्म प्रारंभ कर सके। यही मृत्यु संसार वर्तमान कहलाता है। यदि कोई इस मार्ग से बचना चाहे तो उसे कृष्णा भावना मृत्यु को अपनाना चाहिए। जब युधिष्ठिर महाराज से पूछा गया है कि संसार में सबसे अधिक आश्चर्यजनक वस्तु कौन सी है, तो उन्होंने उत्तर दिया है कि प्रतिदिन प्रतिक्षण लोग मरते रहते हैं, फिर भी प्रत्येक व्यक्ति यही सोचते हैं कि उसकी मृत्यु नहीं होगी। प्रत्येक क्षण हम यह अनुभव करते हैं कि सारे जीव मृत्यु के मंदिर में जा रहे हैं। मनुष्य, कीड़े, पशु, पक्षी सभी जा रहे हैं। इसलिए यह संसार मृत्यु लोक कहलाता है। प्रतिदिन इतने शोक संदेश प्रकाशित होते हैं, और यदि हम चाहे तो कब्रिस्तान या शमशान भूमि में जाकर इनकी पुष्टि कर सकते हैं। इतने पर भी प्रत्येक व्यक्ति यह सोचते हैं कि मैं किसी भी तरफ जीता रहूँगा। प्रत्येक व्यक्ति पर मृत्यु का नियम लागू होता है, फिर भी कोई इसका गंभीरता से नहीं लेता। यही माया है। यह सोचकर कि हम अमर हैं, हम मनमानी करते रहते हैं और सोचते हैं कि हम कभी भी पकड़ नहीं पाए जाएंगे। यह जीवन विपद्राग्रस्त है और मोह का महान अहंकारमय बाग है। हमें गंभीर बनना होगा और समझना होगा कि मृत्यु हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। हमने यह मुहावरा सुना है, मृत्यु के सामने सुनिश्चित। इसका अर्थ यही है कि इस संसार में मृत्यु ही सर्वाधिक निश्चित सत्य है, इससे कोई बच नहीं सकता। जब मृत्यु आती है तो हमारा गमन पूर्ण दर्शन या हमारी बड़ी बड़ी उपाधियां साथ नहीं देती। उस समय हमारा शक्तिशाली और बलिष्ठ शरीर तथा हमारा मस्तिष्क, जो कभी किसी की परवाह नहीं करते, पराजित हो जाते हैं। उस समय भिन्न मांस जीवात्मा भौतिक प्रकृति के वश में हो जाते हैं। प्रकृति हमें ऐसा शरीर प्रदान करती है जिसके लिए हम लायक हैं। यदि हम यह खतरा उठाने को तैयार हैं तो हमें श्री कृष्ण से जी चुरा सकते हैं। यदि हम इसे खतरे को उठाना नहीं चाहते तो फिर भी श्री कृष्ण हमारा सहायता करने के लिए आएंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण।